हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोत व्लॉग। कैसे हैं आप सब? वेरी गुड मॉर्निंग। तो ये सुबह 7 बजे का टाइम है। कल वाली वीडियो में आपने देखा था कि शाइन का जो ब्लड सैंपल है वो दे दिया गया था। तो साथ में हमें एमआरआई भी बोली गई थी, जिसकी अपॉइंटमेंट आज है, मतलब आज होना था। और ये पटियाला में होनी थी। हम लोग पटियाला जा रहे हैं। शाइन बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी क्योंकि उसने कभी इंजेक्शन नहीं लिया और ये सारी चीज़ें हो रही थी, तो उसको भी काम डाउन कर रहे थे। और हम सब लोग जा रहे हैं एमआरआई के लिए। उसने ना कुछ दिन पहले मुझसे पूछा था, लगभग 20-25 दिन पहले मुझसे पूछा था एमआरआई क्या होती है। एक्चुअली बायो पढ़ रही थी तो शायद उसमें कुछ होगा। तो मैंने उसको बताया था कि ऐसे करके एक मशीन होती है, उसमें डाल देते हैं तो बारीकी वाली जो चीज़ें होती है, वेन्स वगैरह सब कुछ, वो एक्सट्रीम लेवल में जब देखना होता है तो उसमें पता चल जाता है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बच्ची इसको एक्सपीरियंस भी करेगी। बहुत डरी हुई थी। तो वैसे तो जब भी हमारे वगैरह करते हैं, पेशेंट को ही जाने देते हैं। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा हो या बहुत घबराया हो तब अंदर किसी को जाने देते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि मेरा बच्चा बहुत डरा हुआ है, और सच्ची बताऊं बच्चा क्या डरा हुआ था, मैं खुद बहुत डरी हुई थी। तो मैंने उनको बोला था कि मैं साथ में ही जाऊंगी, तो उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था। लगभग 35 मिनट्स लगे थे, तो मैं उसके साथ ही गई थी ताकि उसको घबराहट ना हो ज़्यादा, वो पैनिक ना हो जाए, क्योंकि उसके हाथ पैर ठंडे हो गए थे और वो कांपने लग गई थी। मतलब वो फंसा हुआ फील कर रही थी। वो ऐसे कह रही थी मेरा मन कर रहा है मैं कहीं भाग जाऊँ, मैं फंस गई हूँ। मैं समझ सकती हूँ कि वो कैसा फील कर रही थी। एक माँ ही समझ सकती है कि उसका बच्चा कैसा फील कर रहा है, और जो माँ फील कर रही है वो तो कोई भी नहीं समझ सकता। तो बस जी, हम लोग वहीं जा रहे हैं और अरदास कर रहे थे कि सारी रिपोर्ट्स ठीक आ जाए, चीज़ें ख़राब ना हों, और ज़्यादा जो हैं वो तो हैं ही हैं। तो वो सारी चीज़ें थी और मैं शाइन को बता रही थी, क्योंकि मेरी कॉलेज की पढ़ाई सारी पटियाला से हुई है। तो मैं उसको बता रही थी, शाइन यहाँ ऐसे था ऐसे था, अब तो बहुत चेंज हो गया। अब तो राजपुरा से पटियाला जाओ तो पता ही नहीं चलता कब आ गया, इतनी डेवलपमेंट होगी, इतना कुछ हो गया। खैर अब पटियाला इतना आना जाना हमारा नहीं होता, क्योंकि उस तरफ अब इतना कोई वो नहीं है। तो मैं बस उसको चीज़ें बता रही थी कि यहाँ ऐसे होता था वैसे होता था, ताकि वो रिलैक्स हो। सच्ची बताऊँ, पर मैं भी बोले जा रही थी, वो भी हूँ कर रही थी। ना वो रिलैक्स थी ना मैं रिलैक्स थी। उसको भी पता था कि मम्मा मेरे को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही है, और मेरे को भी पता था कि मैं ऐसे फालतू की चीज़ें बोलती जा रही हूँ। पंजाबी यूनिवर्सिटी आ गई, वो उसको दिखा रही थी। और इसकी रिपोर्ट ना, जो एमआरआई की रिपोर्ट है ना, वो शाम में आएगी। तो हम लोग ना सिर्फ करवा के वापस आ गए थे, क्योंकि इतनी देर वहाँ बैठ के हमने क्या करना था। हमने सोचा कि हम शाम को पिक कर लेंगे, और बस हमने एमआरआई करवाई और वापस आ गए। सारे बच्चे घर छोड़ के आई थी, ऑफ कोर्स सबको थोड़ी लेके आना था। लेकिन ये देखिए यहाँ पे पहुँच गए। और यहाँ पे ना शाइन से पहले एक पाजी थे, उनकी ना एमआरआई शोल्डर की हुई थी। तो उनकी ना शाइन के साथ बात भी करवाई थी कि बेटे ऐसे होता है ऐसे होता है, ताकि वो रिलैक्स हो जाए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा डरी हुई थी। बहुत ही ज़्यादा उसका रंग उड़ा हुआ था। हाथ पैर ऐसे हो गए थे जैसे बर्फ़ में लगे हुए, इतने ठंडे उसके हाथ पैर हो गए थे। तो उसकी बात करवाई थी कि देख, बहुत बुज़ुर्ग भी आ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और मैं तेरे साथ अंदर जाऊँगी, कोई ऐसी बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो वो थोड़ा सा ना, वो अंकल से अपने जो थे, मतलब हमें जानते तो नहीं थे, जिनका शोल्डर का हुआ था, तो रिलैक्स हो गई थी उनके साथ बात करके ना थोड़ा, कि हाँ ठीक है। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸੋ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਅੱਖ 1 ਮਿੰਟ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹਟੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਪੱਕੀ ਰਹੀ, ਹਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਆਈਐਮਸੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਦੀ ਪਾ ਪਾ ਪਾ, ਕਦੀ ਰਾਹ ਰਾਹ ਰਾਹ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹਾਸਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਗਮਾ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ ਹਰਗੁਣ ਨੂੰ। ਹੈ ਹਰਗੁਣ, ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। अच्छा जी, एमआरआई हो गई है शाइन की, और हम लोग वापस आ गए थे। आके ना थोड़ी देर सो गए, क्योंकि रात में ना नींद नहीं आ रही, कुछ स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से। तो पता ही नहीं चला मैं लेटी थी और मैं कब सो गई। और ये यहाँ पे माही है मेरे पास, शाइन भी मेरे पास ही सोई हुई है ना। तो उसको भी डिस्टर्ब नहीं किया, क्योंकि देखो मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो रिपोर्ट आनी है 6 घंटे बाद, तो लगभग शाम ही हो जाएगी। अभी 1 बज गया शायद, हम लोग आ गए थे 11 साढ़े 11 बजे शायद आ गए थे, मुझे याद नहीं है। तो अभी ना शाइन की जो रिपोर्ट आनी थी, जो मैंने आपको सुबह बताया था, वो रिपोर्ट भी आ गई और वो ठीक आई है। सबसे बड़ा रिलैक्स है कि वो रिपोर्ट ठीक आई है, क्योंकि उस रिपोर्ट की मुझे बहुत टेंशन थी, बहुत ज़्यादा। तो वो हमें वहीं पर पता चल गया था।
PDF होकर रिपोर्ट आ गई थी, मतलब ऐसे इन हैंड तो हमने भी नहीं ली, लेकिन उन्होंने हमें PDF कर दिया था। तो वो रिपोर्ट सही आई है, वाहिगुरू की कृपा से, आप सबकी दुआओं से वो रिपोर्ट हमारी सही आई है। अब ये MRI की रिपोर्ट आ जाएगी तो फिर हम नेक्स्ट डिसीज़न ले सकेंगे, मतलब हमें एग्जैक्ट पता चल सकेगा कि क्या कैसे करना है, कब करना है, वो सारी चीज़ें हैं। शायद शाम को एक बार फिर से जब रिपोर्ट लेने जाना है तो कोई डॉक्टर है पटियाला में, नैन्सी की जानकारी है शायद, आगे से आगे जैसे सर्कल होता है, तो उनसे भी डिस्कस करना है। तो हो सकता है शाम को जब जाए ना पटियाला, मैं, सरदार जी और मतलब हम लोग बड़े लोग सब चारों जन जाएं, बच्चे ना जाएं। अभी मैं ये कह रही थी कि हम लोग ना मतलब पिंड जा आने आ, क्योंकि हुण थोड़ा टाइम साढ़े कोल फ्री है। पर शाइन सो रही है, उसको मैं उठाना नहीं चाहती, क्योंकि सुबह वो बहुत ज़्यादा, देखो नींद भी नहीं आती डर से, है ना, बच्चा ही है, डर भी जाता है ना, पैनिक भी थी, काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई थी, हाथ पैर ठंडे हुए पड़े थे इसके। तो अब वो सो रही है, जब वो उठेगी तब देखते हैं। नैन्सी ने सिर्फ सीधो को नहला के रेडी कर दिया। मासी ने नहलाया ना? हाँ जी। सिर्फ सीधा काम कुछ लेके भी नहीं है, मतलब ऐसे तो लेके आए हैं चीज़ें, पर पता नहीं ना अब कितना टाइम लगता है, क्या हिसाब किताब है। तो मैं सरदार जी को पूछती हूँ कि हम लोग अभी जा आते, क्योंकि मेरे पास टाइम है। और फिर ना शाम को ना उधर मेरे ससुराल वाली साइड ना हाईवे पे, मेन नेशनल हाईवे है ना, तो जाम भी लग जाता है, तो फिर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर स्टक हो जाता है। कई बार 3-3 घंटे का, 2-2 घंटे का जाम लगता है, बहुत गंदे तरीके वाला, बुरे तरीके वाला। तो अभी ये बिल्कुल राइट टाइम है, जाम वाला सीन भी नहीं है, टाइम से जाके टाइम से वापस भी आएंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स भी लेनी है और टाइम है थोड़ा, 2.5-3 घंटे का टाइम है, तो हम जा सकते हैं। पूछती हूँ सरदार जी को क्या कहते हैं। अच्छा जी, बच्चे है घर तो असी चले हाँ ताया जी वाल। देखो ताया जी भावें नहीं है, पर वो घर ताया जी का ही रहना है। सरदार जी मेरे मुँह चो तो इदा ही निकलता भी ताया जी के घर चले हैं, घर ताया जी का ही है। मैं ना सरदार जी को कह रही हूँ स्कूल की दीवार कितनी नीवी है। सरदार जी कहते की है डंगरां दा सरकारी हस्पताल, बंदियां दा हस्पताल है नहीं पिंड च, डंगरां दा हैगा है। पिंडां च डंगर ऐदा नहीं बोलीदा हुंदा, पिंडां वाले असीं भी। मज्झां ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखदियां पिंडां च है बंदियां नालों। वापस आ गए जी, हाल माड़ा होया मैं लगता, मैं कंघी सवेरे की सी बाहर, तो ऐ लगता मैं सुत्ती उठ के फिर रही हाँ। हो चलो जी, आ गए वापस घर।